1970 से हमारा एक अभियान था कि हम श्रीमान शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बच्चों ध्यान से सुन लेना, श्री का मतलब क्या? श्री का मतलब लक्ष्मी। वो लक्ष्मी का मतलब क्या? जिसने अपने बाप के साथ मिलकर संतान पैदा की। तो हमारे समाज में ऐसा कोई संस्कार नहीं है कि पिता अपनी पुत्री से बिस्तर गर्म करे। अरे अपनी पुत्री तो छोड़ो, पड़ोसी की बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रही होगी। हमारे जैसे लोग, हमारे समाज के लोग अपनी जान पर खेल कर भी उसकी इज्जत बचाएंगे। ये संस्कार तुम्हें मुबारक। अब हम अपने नाम के आगे श्री और श्रीमान कभी नहीं लिखेंगे। हम श्रीमान की जगह क्या लिखते हैं? महामान, माननीय, आदरणीय, श्रद्धेय, धीमान। धी का मतलब प्रज्ञा होता है। मान्यवर, माननीय। कांशी राम जी एक दिन हमारे घर आ गए। सादा राम जी को लेके हमारे कुलीग थे ऑफिस में, हम उनको सादा राम कहते थे, नाम उनका था सादा राम। वो मेरे से कहने लगे कि यार तुम्हारा ये क्या अभियान है, श्रीमान शब्द का विरोध क्यों करते हो? उन्हें समझाया ऐसे ही। कहने लगे फिर इस्तेमाल क्या करें? तो वो शब्द हमने ये सारे शब्द बताए। तो वो मूलतः हिंदी के आदमी नहीं थे, वो पंजाबी के, उर्दू के और अंग्रेजी के आदमी थे। और पूना में रहते हुए थोड़ा मराठी का अधिकार उनका हो गया था। तो उन्होंने बाम से में नियम ही बना दिया, पूर्ण श्रीमान शब्द कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, सब मान्यवर इस्तेमाल करेंगे। तो उन्होंने मान्यवर शब्द इस्तेमाल किया और शांति स्वरूप बोध का परिश्रम परवान चढ़ा। तो साथियों, आप भी श्रीमान और श्री शब्द से बचना। एक शब्द है स्वर्गीय। पागल मर गया वो भी स्वर्ग है, डाकू मर गया वो भी स्वर्ग में गया। अभी कबीर पंथी जी बता रहे थे, अबे तुम कैसे लिख रहे हो कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे स्वर्गीय पिताजी। अबे तेरा बाप स्वर्ग में चला गया, वो तो खुशी की बात है, इसमें दुख का क्या मतलब है? तो स्वर्गीय कोई शब्द नहीं है। स्वर्ग और नरक इसी जमीन पर हमारे जीवन में हमारे साथ होते हैं, किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। स्वर्गीय के स्थान पर हम लिखते हैं तत्वलीन। 4 तत्वों से व्यक्ति मिला है। जब वो चारों में वापस लौट जाता है तो वो तत्वलीन हो जाता है, वो परिनिर्वृत्त हो जाता है, परिनिब्बुत हो जाता है, परिनिर्वाण प्राप्त हो जाता है, देहांत हो जाता है, शरीरांत हो जाता है। ये शब्द है। मगर कभी भी स्वर्गीय शब्द मत लिखना। अगर अपने पुरखों की संस्कृति को मजबूत करना चाहते हो, इन शब्दों से बचना। विवाह शब्द जो है वो पूरा शब्द है आवाह विवाह। जिसके घर बारात आती है आवाह, जो बारात लेके जाता है विवाह। पूरा शब्द लिखना, और नहीं तो उसके स्थान पर मंगल परिणय लिखना। मंगल परिणय यही चलता है ना महाराष्ट्र में। एक शब्द है बड़ा आपत्तिजनक, मगर हम ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ साहित्यकार भी हैं, दलित साहित्यकार भी हैं। मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं, आप अपनी जान पर खेल जाना, मगर अपने शब्दों में, अपने लेखन में बुद्धू शब्द इस्तेमाल मत करना। ज्ञान की पराकाष्ठा बुद्ध, और उन्होंने एक ऊ की मात्रा लगा के उसका बुद्धू कर दिया, यानी कि मूर्ख। ये षड्यंत्र हमें स्वीकार नहीं। अपनी जान पर खेल जाना, मगर बुद्धू शब्द का इस्तेमाल आज से मत करना। और यहाँ से जाकर अपने मित्रों को भी बताना कि भाई आज से बुद्धू शब्द की बिरादरी का पता चल गया, ये हमारे आंदोलन से बाहर, अब इसका इस्तेमाल नहीं करना है। हमें बहुत एक बीमारी लगी आत्मकथा, जिसको अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ऑटो का मतलब आत्मा बना के आत्मकथा कह दिया। जो आत्मा का खात्मा कर रहे हैं उनको बहुत सारे शब्दों पर ध्यान देना है। अब हम कह सकते हैं स्वकथा, स्वकथन, स्वकथ्य, अपनी जीवनी। इस तरीके के आप शब्दों का इस्तेमाल करें। राम बाण, अब जब राम ही नहीं हुआ तो बाण कहां से आ गया? कहते हैं ये दवाई जरूर खाना, ये इसका असर राम बाण। आप कहिए इसका असर अचूक है, चूकता नहीं है। वो शब्द छोड़ दो जो तुम्हारी विरासत को नहीं लेकर के चलते हैं। उल्टी गंगा बहना, एक मुहावरा चलता, उल्टी गंगा बहना। हम कहते हैं उल्टा दरिया बहना। भाई बहने वाला प्रतीक देना है ना एक बनते जी, तो गंगा का ना कह के हमने दरिया कह दिया।
उल्टी नर्मदा बहना, उल्टी जमुना बहना, मगर गंगा ही उल्टी बह सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत सारे शब्द हैं। महात्मा बुद्ध, मैंने बता ही दिया आपको। एक बहुत कॉमन मिस्टेक हम करते हैं, बुद्ध विहार इसलिए बुद्ध विहार है क्योंकि वहाँ बुद्ध स्थापित है, उनकी मूर्ति स्थापित है, और उनको जो मानने वाले हैं वो बौद्ध हैं। तो लोग गलती से बुद्ध विहार को बौद्ध विहार कहते हैं, वो गलत है, सरासर गलत है। बुद्ध विहार को बुद्ध विहार रहने दो, खुद जो है बुद्ध से बड़े बनने की कोशिश मत करो। वो बौद्ध विहार नहीं, बुद्ध विहार है। ऐसे ही एक जगह है जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको ब्राह्मण कहता था, हमने मार मार के बौद्ध धर्म को भगा दिया। बुद्ध गया, यानी कि बुद्ध भारत से चला गया, उसे खदेड़ दिया। हम कहते हैं नहीं, बुद्ध गया नहीं था, बोध गया। बोध का मतलब बुद्धत्व, जो ज्ञान लाभ हुआ था वो दुनिया में गया। इसलिए बुद्ध गया कभी इस्तेमाल मत करना, इस्तेमाल करना तो बोध गया करना। क्या कहोगे? बोध गया। जरा बोल के दिखाओ ना, बोध गया। वाह वाह, मैं भी समझ गया। इसी तरीके के ये शब्द है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक शब्द और चलता है, ब्राह्मी लिपि, झूठ। अशोक खुद अपने शिलालेखों में अपनी लिपि का नाम धम्म लिपि लिख रहा है। ये पता नहीं ब्राह्मी लिपि कहां से आ गई। ऐसे ही जो हिंदी है, इसकी लिपि है नागरी लिपि। नागरी प्रचारणी सभा सरकारी संस्था है, उसको भी क्या बना दिया? देवनागरी। देव का मतलब ब्राह्मण। अबे तेरा क्या मतलब? यहाँ हमारी भाषा में, हमारी जो भाषा है उसका हम डिब्राह्मणाइजेशन कर रहे हैं। उसमें से अब हम देवनागरी नहीं, नागरी शब्द लिखेंगे और बड़े होशियार रहकर इन शब्दों को याद भी रखेंगे। अंतरात्मा, अंतःकरण, अंतर्मन, अंतस, ये शब्द उसके स्थान पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होती है जयमाला। अब बताओ उसमें क्या खोट है? जयमाला का मतलब यह है, जब स्वयंवर रचे जाते थे, जो उस स्वयंवर को जीत लेता था, विजय कर लेता था, जय कर लेता था, और वो जो लड़के और लड़की एक दूसरे के गले में डालते थे, वो जयमाला थी ना। अब वो जयमाला की प्रथा तो अब होती नहीं। अब तो दूल्हे की जेब में जरा सा चाकू रख देते हैं, बस हो गया काम। तलवार रख दी, चाकू रख दी, वो प्रतीक है, उनको छोड़ना है। वो कुसंस्कार हैं, हमारी संस्कृति के विरोध में जाते हैं। इसलिए अब हम कहेंगे जयमाला की जगह वरमाला, श्रेष्ठ माला। कैसी श्रेष्ठ? जो दो अनजान पथिकों को जीवन भर साथ साथ चलने के लिए एक जगह लाती है, एक साथ चलने का संकल्प देती है, लाता है। तो इसलिए मगध राज कहिए, कौशल राज कहिए, मगर नरेश कभी मत लिखना। ये साहित्यकारों से जुड़ी कोई विधा है, कुछ लोग बोर हो रहे, उनका क्षमा प्रार्थी हूँ, मगर ये कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। ऐसे एक शब्द बौद्धिस्ट, गलत है। हिंदी में बौद्ध है, उसका बौद्धिस्ट बना दिया। इंग्लिश में असली जो वर्ड है वो बुद्धिस्ट है, उसको गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक वास्तुकला बड़ी बदनाम हो गई। अब तो तुम्हारा चूल्हा इधर होना चाहिए, तुम्हारी रसोई इधर होनी चाहिए, तुम्हारा सोफा इधर होना चाहिए। पागल बना दिया सारी जनता को, और जनता पागल बन रही है। इसलिए वास्तुकला शब्द का प्रचलन बंद। राव साहब कहाँ हैं? AP सिंह जी कहाँ हैं? आ गए हैं? वाह वाह, यहाँ आए, आसन ग्रहण करें। बड़ा कमाल का काम कर रहे हैं। तो वास्तुकला की जगह स्थापत्य कला का इस्तेमाल करें। इस तरीके से मेरे पास तो मेरी झोली में बहुत कुछ है। बस एक शब्द और मैं दे रहा हूं। हिंदू शैतान एक शब्द हो सकता है, हिंदुस्तान कोई शब्द नहीं है। बाबा साहब ने कहा ना, इंडिया डेट इज भारत। इस देश का नाम भारत है। और भारत, आप तो पढ़े लिखे लोग हो सारे, घर जाके डिक्शनरी उठा के देखा, भा का मतलब क्या? भा का मतलब है प्रकाश, और रथ का मतलब जो उसमें लिप्त है वो प्रकाश किसका? जो धरती बुद्ध के ज्ञान के प्रकाश में लिप्त है, उस भूमि का नाम भारत है। तो इसलिए अपने देश का नाम हिंदुस्तान मत लिखना। कुछ अंग्रेजी शब्द भी हैं, ओ माई गॉड, तो आप कहिए ओ माई गुडनेस।
गॉड ब्लेस यू। आपका ये ऑल द बेस्ट। बहुत लंबी सूची है, आप बोर हो जाएंगे, तो भैया ये कागज रख लो संभाल के, दोबारा मेरे हाथ में ना आ जाए। मगर मेरा दायित्व था, शब्दों की भी जात होती है, शब्दों की भी औकात होती है, शब्द भी अपने और बेगाने होते हैं। इस बात को जिस दिन आप समझ जाओगे, उस दिन समाजोपयोगी साहित्य का सर्जन करोगे। ये कामना के साथ आपके सामने हमने ये काम रखा था।